जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं दाबिर खान शो। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से हम बात कराने वाले हैं जिन्होंने देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। इसके साथ साथ ही ऐसे आयाम गढ़े हैं कि जो अमिट हैं, जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आने वाले एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीता। ऐसे ना जाने कितने ढेरों पदक अपने नाम किए हैं। उसी के साथ साथ पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। जी हाँ, स्वागत है अनुज जी आपका बहुत बहुत। नमस्कार। सर कैसे हैं? कोरोना काल चल रहा है, सब कुशल मंगल है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। कोरोना आप में। पुलिस में हैं अभी, तो पुलिस जी के जी। लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं कोरोना काल के अंदर। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब तो समस्या का समय निकल चुका। जो कठिन समय था वो जी। पब्लिक के लिए भी था, जो शुरू में दौर आया था। उसके बाद तो मतलब हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बहुत अच्छे लेवल से मैनेज हो गया। बाकी पुलिस तो समाज का पहला चेहरा है। शुरू में फेस पुलिस ने ही किया, क्योंकि पुलिस वाले तो घर में नहीं बैठ सकते थे। पुलिस को तो पब्लिक की सेवा में रहना था। पुलिस और डॉक्टर और सफाई कर्मचारी, ये चार, तीन या चार इस तरह के वो थे जो जिन्होंने पूरे कोरोना काल में अपने सत्य निष्ठा से अपना फर्ज निभाया और देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी मतलब देश में इस महामारी से बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल किया। सर, आप यूथ आइकॉन माने जाते हैं। फिटनेस को लेकर के हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आप बनाते रहते हैं लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो क्या है, इतना सारा सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? पुलिस की नौकरी भी कर रहे हैं, साथ ही लोगों को मोटिवेशन देते हैं, ये सब कैसे कर लेते हैं? ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मैन था, तो मैंने अब तक अपना जो मेरा लाइफ स्टाइल था स्पोर्ट्स के समय में, जब मैं जी। खेलता था, देश के लिए खेलता था या अपने यूपी टीम के लिए खेलता था, या इंडिया में या इंडिया से बाहर, जो हमारा मेरा शेड्यूल उस समय था डाइट का भी और वर्कआउट का भी, तो मेरा वो शेड्यूल मैंने चेंज नहीं किया है। तो मैं उसी शेड्यूल को नौकरी के साथ वो करता हूँ। हाँ, उसमें टाइम जरूर चेंज हो जाता है। जैसे सुबह कोई बात हो गई और कोई इमरजेंसी कॉल आ गई, हम वहाँ वही वर्कआउट का समय वही मतलब घटना का या कोई इस तरह की घटना हो गई, तो उस जगह में नहीं मतलब फिर वही चीज वहाँ की बजाय नहीं सुबह छूट गया तो दोपहर में कर लिया, वर्कआउट जरूर किया। आपको सर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप चाहते तो एक बढ़िया सी एकेडमी खोल सकते थे और लाखों करोड़ों रुपया बना सकते थे, लेकिन आपने पुलिस की नौकरी को चुना। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एकेडमी खोल सकता था और मेरा है आगे भी एकेडमी खोलने का। मैं सोच रहा हूँ एकेडमी खोलने का भी, पर मैं प्रॉपरली पूरा प्लान कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और मैं एक ओलंपिक लेवल का बनाना चाहता हूँ, पर वो डिले हो रहा है किसी ना किसी चीज को लेकर। और मेरा ध्येय पैसा कमाना नहीं है। मेरा जो मकसद है वो, यदि मैं रेसलिंग करूंगा, रेसलिंग की या कई खेलों के साथ अकेडमी खोलने की सोच रहा हूँ मैं, जो मेरे और भी खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी हैं, सब दो चार छह खिलाड़ी साथ जुड़ के। तो वो चीज अभी समय नहीं आ पा रहा उसका, एक उस तरीके से जैसे फाइनेंशियली या कुछ उसमें। क्योंकि नॉर्मली हम अखाड़ा खोल लें या नॉर्मली एक जो आज के टाइम जरूरत है, जिस सुख सुविधा की जरूरत है, वो हम अकेडमी जी। देना चाहता हूँ शुरू से ही। तो उसी चीज को लेके मैं मतलब उसको एक प्रॉपरली नहीं खोल पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी अभी मैं पुलिस में हूँ, तो पुलिस में भी मैं कोशिश करता हूँ भाई, हाँ, मैं अपनी तरफ से 4 या 10 जितने भी लोगों को न्याय दिला सकूं, तो मेरा वही प्राथमिकता रहती है।
अनुज चौधरी का काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो अचानक फ़िल्मी अंदाज़ में आते हैं, बड़े-बड़े डोले बनाए हुए हैं, मसल्स बनाए हुए हैं, 8 पैक्स बनाए हुए हैं, हैंडसम हीरो दिखते हैं, कभी-कभी किसी एल्बम में फौजी का किरदार करते नज़र आते हैं। करना क्या चाहते हैं आखिर आप? क्या फ़िल्म स्टार से प्रेरित हो गए हैं आप या उनको प्रेरणा देना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो देसी हैं बिल्कुल। और स्टाइल जो हीरो या वो मुझे नहीं पता भाई, हम उस तरह से क्या लगते हैं, वर्दी पहनते हैं तो खाते पीते हैं, मजबूत शरीर है तो अब अच्छी लगती है, अपने आप लोग बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल ही है, पर हाँ लोग बोलते हैं। तो वो जो पहले से बचपन से मेहनत की है, जो एक्सरसाइज की है, और जो वो मतलब एक पॉजिटिव सोच को लेके चलता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ ज्यादातर। आज के टाइम नेगेटिव मानसिकता के बहुत लोग हैं, और आप इस चीज को मतलब मुझसे पूछ रहे हैं आप वर्कआउट करते हैं, आप ये करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिपार्टमेंट में ही है, उनको मेरे एक्सरसाइज करने से ही दिक्कत रहती है, वो खुद अच्छा, तो कुछ उन्हें कर नहीं सकते। मतलब आपके ही कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं आपके साथ जिनको ये लगता है कि आपको ये वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ भी नहीं रखें आप। ये तो नहीं मैं कह सकता, पर हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं बहुत दिन कुछ दिन पहली बात है, एक मेरी अ, कुछ लोगों ने एक मेरी शिकायत की, क्योंकि जी वो जी, तो पूरे दिन जिम ही करते रहते हैं। जी, तो ये मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि उनको जिम से दिक्कत थी या मुझसे दिक्कत है। जिम करना, स्वस्थ रहना कोई बुरी बात है, अपने आप जी, को फिट रखना। और इस मतलब वो मुझसे ये चीज खुद नहीं ले पाए, उनको मुझे देख के करनी चाहिए थी। फिट रहेंगे तो एक समाज में भी अच्छा मैसेज जाएगा, सामने वाला कोई अपराधी खड़ा हो या कोई भी वो तो देखेगा। आपको आपको ये कहने से गए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे प्रेरित होना चाहिए था उन्हें, उल्टा आप पे ही उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं, तो उनसे गलत नहीं कर रहे, वो सबका अपना एक नजरिया है देखने का। जी, हम क्या, वो तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे नेगेटिव मानसिकता के, तो वो इस तरह से जो नहीं कर पाते तो वो इस तरह की का फिर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करते हैं, पर उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, बहुत देखे हैं हमने। बहुत मेरा खेल का जो कैरियर था वो भी संघर्ष भरा था। उस समय भी मैंने बहुत कुछ झेला है, तो मैं शुरू से ही झेलता आ रहा हूँ, और हर जगह मुझे एक अलग चैलेंज मिला है। खेल के वक्त भी मैं उत्तर प्रदेश का एक समय में हम या एक या दो वेट थे जो हम लंबे समय तक 14-15 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे, और जी, 84 kg में मैं खेलता था। तो बहुत चीजों का सामना करना पड़ा, बहुत राजनीति, बहुत सब कुछ है, क्योंकि बढ़ते हुए मेरा मानना यह है यदि आप में कुछ है तो लोग आपको गलत तरह से पेश करने की कोशिश करेंगे, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। पर वो अपने को सुपीरियर करने के लिए, दिखाने के लिए, वो उल्टा सीधा भ्रम फैलाएंगे। एक अधिकारी या किसी भी एक आदमी के सामने, या कोई भी उनका एक अपना एक ऐसा मानसिकता बन चुकी है लोगों की। बाकी हम पॉजिटिव हैं शुरू से ही, हमें किसी का बुरा नहीं सोचा, अच्छा सोचा हमेशा। और हम सोचते हैं किसी से को कुछ दिया जाए, और जो भी मिल सके, जो भी देश को दे सके, या अपने यूथ, अपने साथियों को दे सके। तो मेरा जी। तो यही वो रहता है भाई, आदमी सबसे पहला फिट रहना। यदि वो फिट रहेगा तो उसका मानसिक संतुलन भी फिट रहेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, और वर्क भी अच्छा ही कर पाएगा। जब वो फिट रहेगा तो उसका दिमाग दुरुस्त, हर चीज फिट रहेगी उसको, वो अपना काम भी अच्छे से कर पाएगा। अगर इंसान शारीरिक स्वस्थ है तो हर काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है भाई। सबसे सबसे पहला सुख है, सबसे पहला सुख बताया गया है। जी, अब जो अपना स्वास्थ्य जो है, वो दुनिया में पैसे से, हर चीज से सबसे पहला सुख है स्वास्थ्य। यदि हम हैं तो स्वस्थ है तो पैसे पैसे का भी फायदा है, स्वस्थ नहीं है तो पैसे का भी फायदा नहीं है। तो जी। आप कुछ भी कर लो, और कुछ भी कर लो, यदि आप स्वस्थ नहीं है तो कोई फायदा नहीं किसी भी धन दौलत का, किसी मोह माया का, सब बेकार है।
और सर, मैं तो आप अपने आप जी उत्तर प्रदेश की क्राइम कैपिटल कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। जिस युवा अवस्था में आप उस समय देश के लिए पदक जीत रहे थे, कुश्तियां लड़ रहे थे, उस टाइम मुजफ्फरनगर के जो हालात थे बड़े ही खतरनाक थे। ये जग जाहिर है, सभी को पता है। आप अचानक उस युवा अवस्था में देश के लिए सम्मान लाने की बात आपने कैसे सोची? जबकि सबसे ज्यादा अगर किसी को बदनाम माना जाता था तो जिला मुजफ्फरनगर को माना जाता था। वहां देखो, तमंचे, पिस्टल इस तरह की बात करते थे आपकी एज के युवा। मैं तो कहूंगा नहीं क्राइम कैपिटल मुजफ्फरनगर को मेरी मातृभूमि है। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ मुजफ्फरनगर में आपसी रंजिश, उस तरह का क्राइम कम था, आपसी रंजिश ज्यादा थी लोगों में। जी। जैसे पारिवारिक झगड़े या वहाँ मूंछों की लड़ाई ज्यादा जमीन लोग जायदाद मानते पर हैं। जो झगड़े होने वाले होते हैं। हाँ, जायदाद या आपस में जो भी इस तरह के, जी। तो आपसी रंजिश को उसको बोला जाएगा। बाकी प्रोफेशनल क्राइम वहाँ नहीं था, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। बाकी अब तो बहुत जागरूक हो गए लोग, पढ़ रहे से थोड़ा ज्ञान हो गया, भाई लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है। अब हर अपने बहुत बच्चे हमारे यहाँ से मुजफ्फरनगर से खेल में भी, पढ़ाई में भी बहुत निकल रहे हैं। अब वो चीज नहीं है। और मुजफ्फरनगर का मैं ये कह सकता हूँ, मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं वो एक अलग दिलेरी लेके पैदा होते हैं। बाकी वो आप किसी भी क्षेत्र में देखो, फौज में देखो, पुलिस में देखो, खेल में देखो, या किसी उसमें भी देखो, वहां का आदमी अलग तरह का और बिल्कुल क्लियर। ज्यादातर वहां के जो है 90%, 99% लोग क्लियर होंगे। उनके जो मुंह पे होगा वही दिल में होगा। तो मुझे तो बहुत प्यार है मुजफ्फरनगर से। और मतलब मेरी तो मातृभूमि है। और मैंने हमारे गांव में, या कोई मेरा गांव बडेड़ी गांव है मेरा, हमारे गांव में कोई भी एक भी बच्चा या कोई भी इस तरह का नहीं था जैसा आप बता रहे हैं। मेरे पूरे गांव में कोई किसी पे मुकदमेबाजी नहीं है, आपस में कोई किसी का झगड़ा नहीं है, आपसी द्वेष उस तरह का नहीं है जैसे किसी के बच्चे को गलत राह पे ले जाना या किसी को वो करना। तो मेरी याद में जब हम वहां थे तो मेरी याद में हमारे गांव में कभी हमने देखा भी नहीं वहां पुलिस भी गई हो। और ये उदाहरण है हमारे गांव का, बडेड़ी गांव है मेरा। तो वहाँ सभी लोग अच्छे लोग हैं। और अ, अच्छे लोगों का वो मिला मुझे सपोर्ट, और प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला बहुत लोगों का। तो आप बाकी आप दिलेरी की बात करते हैं और आप दिलेर दिखते भी हैं। 10 सालों से आप पुलिस की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कोई वाकया बताइए, आपने इतने सारे एनकाउंटर्स किए हैं, बड़े बड़े अपराधियों को आपने गिरफ्तार किया है, उनको एनकाउंटर में मार भी गिराया है। ऐसा कोई वाकया जब आपको लगा हो कि दिलेरी आज नुकसानदायक हो गई है, खतरे में पड़ गई है आपकी दिलेरी, कभी लगा ऐसा? देखो, दिलेरी तो खतरे में तो रोज ही खतरा रहता है। पुलिस वाले को तो सभी को खतरा रहता है। जब आज के टाइम आप रात में गश्त में निकलते हो या जी। दिन में निकलते हो, कितने लोगों को हम अपनी तरफ से हम तो ठीक करते हैं, दूसरों को लगता है कि हमारे पक्ष में नहीं हुआ या हमने नहीं, क्योंकि पुलिस पे आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। पर उससे कोई मेरा मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिलेरी आप क्या कहोगे, दिलेरी तो समय की दिलेरी है। समय के साथ के हिसाब, हाँ ये है कि दिलेरी यही है कि हम अपने साथ हों, हमारे अधिकारी या हमारे सीनियर या हमारी टीम, हम उनको वहाँ कोई इस तरह की घटना होती है तो उनको सकुशल वहां से निकाल लें। और सकुशल मतलब वहाँ कोई ट्रेजेडी ना हो। और मतलब दिलेरी है होश की, जिसको जो किसी भी इमरजेंसी समय पे, जहाँ आपातकाल टाइप सा जो कुछ इस तरह का आप पे अचानक कुछ हो गया, तो उस समय होश ना खोए। तो इसी चीज का नाम दिलेरी है। लेकिन कई तो बार उसी समय आपके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि आप कई बार पब्लिक प्लेस में गन निकाल लेते हैं, अचानक आप किसी को भी रोड पे भागने लगते हैं, आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के चक्कर में ये सब करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जी। जिनको मेरी कार्यशैली पसंद नहीं आती। जी। तो वो कुछ है, कुछ चुनिंदा लोग हैं, वही एक प्रचार भरम पैदा करने के लिए वो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करके। जी। बाकी पिस्टल निकाल लिया,
कोई पागल तो मैं हूं नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद अच्छा बुरा मुझे भी दिखता है। मतलब जो जिस तरह की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ आप चलते हैं। नहीं, कई कई जगह ऐसा होता है, जैसे एक जगह पिस्टल की ऐसी इस तरह की घटना हुई थी, तो वहां भीड़ था, पिस्टल में रस्सी नहीं थी, तो कहीं भीड़ में धक्का मुक्की में कोई हमारा पिस्टल ही निकाल ले, जी तो जी जी। उसको कहाँ ढूंढते घूम, मतलब उसको फिर किस तरह से, तो इस चीज को देखते हुए कई बार पिस्टल हाथ में लेना अनिवार्य भी हो जाता है, भीड़ का रूप देखते हुए। जरूरी नहीं है कि हम उसको चलाएंगे ही, पर कई भीड़ बार का दिखा जो के भी पब्लिक को समझाया जा सकता है या सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। हैंडल किया जा सकता है, फिर वही भीड़ में हम इतने लोग हैं, कितने हमारे लोग उस भीड़ में, किस तरह का दुश्मन हमारा घुस गया है, दुनिया जी भर के जब अपराधियों से हमारी वो रहती है, जब 100 200 1000 आदमियों की भीड़ होती है, तो उसमें जी भीड़ में कौन क्या कर देगा, तो उसके लिए अलर्ट अलर्ट रहना ये कोई बड़ा बुरी बात तो है नहीं। भाई क्या भाई, पिस्टल निकाल लिया, पिस्टल किस लिए दे रखी है गवर्नमेंट ने, किस लिए पुलिस वालों को पिस्टल दे रखी है, जहाँ कोई ट्रेजेडी होती है, जो कोई मर्द मतलब जो शहीद हो जाते हैं हमारे पुलिस वाले, उनके लिए क्या रहता है बाद में, फिर कुछ नहीं रहता। तो मेरा तो मानना वही, उसी चीज को तो मैं बोल रहा हूँ भाई, हम भर्ती हुए हैं पुलिस में देश की सेवा करने के लिए, और अपनी जी। रक्षा भी तो करेंगे ना, अपनी रक्षा किस लिए करेंगे, अपनी रक्षा भी तो करेंगे। अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर क्या क्या मतलब रह गया उस दिलेरी का, उसका। और मेरे मेरी याद में मैंने भी ऐसा कोई वो नहीं किया, और मेरे पे बिना ही मतलब का वो, ना मेरे ऊपर कोई जांच है, ना कोई किसी तरह का वो है। जो चीज हुई, एक दो बार हुई है, वो सब झूठी अ, झूठी साबित हुई, क्योंकि सच्चाई सच्चाई रहती है। झूठ कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के एक दो बार उसको हाईलाइट करना चाहा कुछ चीजों को, तो वो नहीं, मैं अपनी जगह ठीक हूँ बिल्कुल। जब मैं गलत हूँगा तो मुझे नहीं लगता, मैं सही हूँगा तो मैं सही ही बात करूंगा, सच, मैं सच के साथ रहता हूँ, बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है। सर, आप किसान परिवार से आते हैं और किसान की क्या हालत है देश में वो आप भली 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 भांति जानते हैं। ये राजनीतिक सवाल है एक तरह से, और फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या किसान परिवार से जो अनुज चौधरी हैं उनकी निजी राय क्या है, जो किसान दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे हुए हैं एक कानून को लेकर के, इसमें निजी राय क्या है आप? मैं पूर्ण रूप से किसान हूँ, मतलब कहने को नहीं है कि हम किसान हैं, जी। हम पूर्ण रूप से किसान हैं। ठीक है, गांव में जाता हूँ तो ट्रैक्टर चलाता हूँ, खेत आपके में बहुत बार जाता हूँ, वीडियो देखने को मिलते हैं कुश्ती करते खेत में हुए, आप खेत में खेती जाता कर हूँ, रहे हैं, ट्रैक्टर चला पूरा रहे हैं। पूरा खेत का काम करता हूँ। जी बाकी मैं जवान भी हूँ, तो मेरे दोनों वो हैं, उसके लिए किसान नेता लगे हुए हैं, जो उनको लग रहा है गलत हो रहा है, और इसके लिए इधर सरकार लगी हुई है। हमें जैसा भी आदेश मिलेगा, हम तो दोनों तरफ से हैं, उधर भी है जी। इधर भी है, तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। गवर्नमेंट या किसान नेता उन बीच जल्दी ही इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, दोनों लोग आपस में बैठेंगे, तो जो भी होगा वही समाज के हित में भी होगा। इसका सुलह किसानों को भी सुलह पे आना चाहिए, और अपनी एक जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, गवर्नमेंट और वो मिल बैठ के जो लोग करेंगे वही डिसीजन होगा। हम तो बाकी हम लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए है, जहां जैसी ड्यूटी दी जाएगी, जहां जहाँ जाएगा उस अपना फर्ज निभाएंगे। सर, पहलवानी आप करते हैं, बड़े बड़े डोले आपने बनाए हैं, मस्कुलर बॉडी आपने बना रखी है, कैमरे के सामने एक्टिंग भी आप करते हैं, पुलिस की सेवा आप कर रहे हैं, और क्या क्या मैं करना चाहते हैं आप, मोटिवेशनल एक्टिंग वीडियो बनाते हैं। एक्टिंग ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में आपको बॉलीवुड में जाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्टिंग वैक्टिंग मैं नहीं करता। कुछ लोग जैसे यारे प्यारे लोग हैं, वो बहुत दिन से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया ये इसमें कर लो, हम इस तरह का एक फौजी का वो था, तो ठीक है, फौजी देश के लिए सेवा करते हैं, और पूरे मतलब हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, फौजी है, किसान है, पुलिस है, ये सब चीजें हैं। तो यदि उस चीज का वो मिल रहा है मुझे, और मुझे देख के दो लोगों को अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो उसके लिए यदि खाली टाइम है तो कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा गलत है। हाँ, मैं उसमें मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं होता कि भाई मैं उससे किसी लालच में कर रहा हूँ, या किसी उस चीज के लिए कर रहा हूँ। तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं, वो मुझे बोलते हैं तो ठीक है भाई, हम करते हैं।
बाकी अनुज मैं अपना कोई चौधरी काम कर। अनुज चौधरी देश के युवाओं के लिए फिटनेस आइकॉन बन चुके हैं। क्या बॉलीवुड से अभी तक कोई बुलावा नहीं आया, किसी का कोई ऑफर आया हो कि भाई इस फिल्म में आप ये किरदार निभा लीजिए? नहीं, आए हैं, कई बार आए किरदार के लिए, और वो किरदार मेरी समझ का नहीं होता। मतलब क्या तो गुंडे उंडे के रोल मिल रहे हैं आपको? नहीं नहीं, गुंडे के नहीं मिल रहे, मतलब एक पॉजिटिव पुलिस का भी रोल मिले तो जी। का जो भी मिले तो उसको एक इक्वल, मतलब अब मैं उस तरह से नहीं करना चाहता, मतलब आप करूंगा ऐसे रोल करना कि कोई चाहते अच्छा हैं? अच्छा संदेश के लिए कुछ ऐसा काम हो, तो एज ए मतलब एक मैसेज जाए, मैसेज के लिए। तो इस तरह के ऑफर तो बहुत बार मिले हैं, मिलते भी रहते हैं, अभी भी मिलते रहते हैं, सीरीज वीरीज यानी जो बन कि रही है उनमें। आपकी जो छवि है देश में, और जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, उसकी छवि को कहीं भी धूमिल ना किया जा सके, उस तरह के पॉजिटिव रोल आप चाहते हैं कि जिससे देश और समाज को एक संदेश जाए। हाँ, बिल्कुल यही सोच है, और पुलिस की नौकरी मैं इसीलिए करता हूँ, ना मान सम्मान के लिए, ना कि और कोई ध्येय है। मुझे अच्छा लगता है पुलिस की नौकरी। बाकी मैं मतलब बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं पुलिस में करूंगा। इससे पहले मैं रेलवे में भी था, रेलवे जी। छोड़ के मैं पुलिस में आया हूँ। स्पोर्ट्स के समय इस रेलवे में पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो यही सब फ्यूचर में है। राजनीति करने का विचार है सर? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। कोई विचार नहीं है राजनीति का। मतलब जब तक देश की सेवा कर रहे हैं तब तक देश की सेवा करेंगे, फिर समाज की सेवा में लग जाएंगे। भाई अभी भी पुलिस में भी, यदि आप माना जाए तो, यदि आप अच्छी सोच है आपकी, और आप तो आप अभी भी समाज की सेवा कर रहे हैं। पुलिस में रहकर भी समाज की सेवा बहुत अच्छे से की जा सकती है। बाकी राजनीति का कोई ऐसा वो नहीं है कि राजनीति अ, करने का कोई वो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो कर रहे हैं बिल्कुल पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता हुआ है सर कि आपने किसी अपराधी को पकड़ लिया है, और अपराधी बहुत ही पावरफुल है, उसके बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर से संबंध है, और आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं इनको छोड़ना है, आपको किसी भी तरह इनको छोड़ना है। कोई ऐसा वाक्या हुआ? हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। नहीं, मुझे किसी ने इस तरह से नहीं कहा कि इसको छोड़ना है, और ना मेरे पास इस तरह का किसी ने फोन किया कभी। बाकी जो लोग हैं, या जो प्रेशर वाले या जो है, वो पीछे से जो भी करते होंगे, मुझे नहीं। और मेरे सामने या तो ऐसा लगता है कि भाई मैं मानूंगा नहीं, या ऐसा लगता है मतलब उनके अगर उनके माइंड में ये वो बात पहले लोग ऑलरेडी है कि ये अनट है, डांट है, ये किसी की सुनने वाला नहीं है, इसके लिए फर्ज ही सबसे ऊपर है। मुझसे जो गरीब लोग होते हैं, मुझसे मिलते हैं बहुत ज्यादा, और मेरे पब्लिक में मुझे, मैं 100% कह सकता हूँ पब्लिक मेरे पक्ष में रहती है, बहुत हर जगह रहती है। कुछ लोग रहते हैं जो जिनके एजेंडे मतलब अपने अलग होते हैं। बाकी मेरे से पब्लिक का कोई विरोध नहीं रहा, कभी भी कहीं भी रहा हूँ मैं। मुझे बहुत जी। प्यार मिला है सब, और मतलब मुझे बहुत प्यार मिला है मुझे। मैं पुलिस की नौकरी में मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं रेसलिंग जब कुश्ती करता था तब भी मुझे बहुत प्यार मिला, और अभी भी मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे बहुत लोगों की दुआएं हैं, मेरे मुझे मिलती है, बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। और मुझे अच्छा लगता है, लोग मतलब मुझसे मिलते हैं, या मुझे मेरी तारीफ करते हैं, मेरे काम को वो करते हैं, तो हाँ लगता है कि भाई हाँ, चलो, मतलब अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ है सही। बाकी कई बार कुछ ऐसे लोग भी, कुछ मैसेज कुछ मिलते हैं वैसे, पर वो जी। उनकी संख्या बहुत कम है, वो 1 या 2% लोग हैं। बाकी चाहने वाले बहुत हैं, हम सबका प्यार है। मतलब इतने चाहने वाले हैं कि 1-2% को भूल जाते हैं आप, आलोचनाओं को भूल जाते हैं कि इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी। आलोचना किसकी होती है? आलोचना उसी की होती है ना जो कुछ होगा। अब जी। तुम बेकार हो, दारू पी के कहीं पड़ जाओ नाली में या साइड में, कौन पूछेगा? क्या आलोचना उसकी? आलोचना उसी की होगी ना जो कुछ होगा, जो कुछ करता है दिखाई देगा, जो चुभा दूसरे को दिखाई देगा। बाकी जी। मेरी आलोचना तो किसकी नहीं होती? आलोचना बताओ किसकी नहीं होती है? देश के प्रधानमंत्री को रोज, मुख्यमंत्री को रोज, हर किसी को जिसकी इच्छा के अनुसार लोग
कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है। इस तरह के लोग बोलते हैं जिनका मुझे लगता है सुबह शाम को ये नहीं पता रहेगा कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी बकवास करेगा। तो पीछे से बकवास करना या कुछ भी बोल देना, ये तो है, हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, फालतू का काम है, बहुत है बेचारे। तो ये है कि इनको भी कुछ काम चाहिए ना कुछ तो करेंगे ये भी खाली समय में। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो आलोचना करते रहे, ये ठीक है, ये भी एक इसी तरह का। मैं एक वाक्य था हुआ मेरे साथ, तो जी मेरी एक किसी सीनियर अधिकारी से मेरी बहुत शिकायत की, मतलब शिकायत करते रहते यार। उन्होंने कहा यार मुझे ये उत्सुकता यार, मैं अनुज को देखूंगा, एक बार मिलूंगा, पुणे में मिलने गया। अच्छा, जो सीनियर थे यार आपके, मैंने, उनके मन में ये हाँ जिज्ञासा हो गई हाँ कि मुझे जानना है हाँ कौन है अनुज चौधरी, हाँ, मिलना बोला है यार उससे। ऐसा क्या। तो कई लोगों ने मेरी बड़ी जम के, मैं मिला उनसे, मैंने अपनी सारी चीजें दिखाई दी, अब मैं क्या हूँ। जी कुछ नहीं, अब तो मतलब वही है, जब तक नहीं मिलता कोई नजदीक नहीं, हर आदमी से मेरा भी ज्यादा वो नहीं रह पाता, पर ठीक जी। है, जो कर रहे हैं उसमें ये जो संतुष्टि है। अनुज चौधरी को देखेगा, वो बिल्कुल एकदम से ऐसे दिखते हैं अनुज चौधरी। बिल्कुल बॉडी बनाई हुई है, सिक्स पैक्स हैं, बिल्कुल स्मार्ट लगते हैं। कोई भी देख करके, खास करके कोई भी अगर लड़की देखेगी तो बिल्कुल वो फिदा हो जाएगी कि हाँ, ये हैंडसम कौन है। बिल्कुल नहीं इतने नहीं, सारे मुझे पैक मेंटेन कर रखे हैं आपने, जो कि आज की लाइफ में बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे नहीं नहीं, पुलिस की नौकरी के साथ साथ। मेरे जो फॉलोवर है 98% पुरुष। जी जी तो मुझे सब तरह के लोग पसंद करते हैं, बाकी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करूँ और आगे अच्छा करूँगा, और भगवान ने चाहा तो बहुत सपने हैं वो पूरे करेंगे बिल्कुल, नेक नियत से लग। अनुज जी, कभी ऐसा हुआ है, जिस तरह का धार्मिक माहौल हमारे देश में बन गया जी है, हर जगह एक अलग अलग तरह की लोबियां बन गई हैं, ये उस समाज से है, ये उस समाज से है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो ये जी। होने लगा है, ये यादव हैं, ये गुजर हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये जाट हैं। क्या इस तरह का भी कभी आप उसका शिकार हुए हैं? अब ये मुझे तो नहीं पता इस चीज का, पर हाँ कुछ लोग हैं इस तरह के सब जगह। पर हमने कभी ड्यूटी के समय में या कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के समय में या किसी भी चीज को, किसी न्याय करते वक्त कभी ये नहीं सोचा अब ये कौन है, ये क्या है, ये किस जात क्या है, इसकी धर्म क्या है। सत्य निष्ठा से काम किया बिल्कुल, और इस चीज का उदाहरण भी है। और ऐसा नहीं मैं ऐसे बोलता पिछले हूँ कुछ ये। समय में सुनने में आया था कि आप जिस बिरादरी से आते हैं, जाट समुदाय से, कुछ अपराधी थे, आपने उनको पकड़ा, तो कुछ लोग आपकी बुराई करने लगे, भाई देखो जाट होकर के जाटों के साथ में ऐसा कर रहा है। अपराधी अपराधी है आपकी नजर में, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज का हो। बिल्कुल अपराधी अपराधी है। और वो ये तो कोई मतलब, वही तो वो कुछ लोग हैं इस तरह के। क्या जब जाट आपस में मतलब जाट वाली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं। जी जाट न्याय प्रिय होते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपस में भी तो लड़ाई होती है। जी क्या वो नहीं होता क्या, जो आपस में एक दूसरे के पारिवारिक रंजिश होती है, वो भी तो आपस में ही होती है भाई। तो क्या वो उस समय सब देखते हैं क्या किसी को भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सही और गलत की लड़ाई है, उसमें कोई भी हो, सही के साथ हमेशा देना चाहिए, गलत गलत है। फ्यूचर के क्या प्लान है सर? कुछ नहीं फिलहाल तो, अब तो यही है, अभी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, फिर भगवान क्या कराएगा थोड़े दिन बाद देखते हैं, अभी तो अच्छा है। जो देश में आपके फैंस हैं, यूथ आइकॉन आप माने जाते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका कि कैसे स्वस्थ रहें, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? स्वस्थ रहें, वर्कआउट जरूर करें, और अपने शरीर को 2 दिन में 1 घंटा तो कम से कम दें, नहीं तो 1 से 2 घंटा बिल्कुल दें। और वो स्वस्थ रहेंगे, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव सोच से दूर रहें,
अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। किसी फालतू की बुराई में या फालतू के उसमें अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि समय कम समय होता है। मतलब 18, ये समझो आप 16 साल से 26 साल तक या 30 साल तक, 26 साल तक या 30 साल तक आदमी अपने आप को सेट करता है। यही समय है जो अ, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, काम करना है, और कंपटीशन करें तो अच्छाई के लिए कंपटीशन करें, बुराई के लिए कंपटीशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत अर्जुन अवॉर्डी अनुज चौधरी। जी हाँ, वैसे तो इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, इतने सारे कारनामे इन्होंने किए हैं। यूथ आइकॉन माने जाते हैं, फिटनेस मॉडल हैं, कभी कभी एक्टिंग भी करते हैं, और असली चुलबुल पांडे अगर बोला जाता है तो इन्हीं को बोला जाता है, जिसका नाम आपने सुना भी होगा। सलमान खान भी अपनी फिल्मों में चुलबुल पांडे का जो किरदार निभाते हैं, कहीं ना कहीं असल जिंदगी में इनसे मिलता जुलता है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दाविर खान शो। अगली बार फिर ऐसे ही किसी मजेदार व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे। जय हिंद।